दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग यूपीएससी के बारे में समझेंगे। जो नए बच्चे हैं, जो अपने अंदर इच्छा रखते हैं कि हम भी आगे चल करके यूपीएससी का परीक्षा दें, आईएएस आईपीएस की परीक्षा में बैठें, उनके लिए आज ये वीडियो है। इसमें हम लोग ये समझेंगे कि यूपीएससी जो होती है, यूपीएससी किस तरह से अपना परीक्षा लेती है, क्या क्या उसके स्ट्रक्चर हैं, कौन कौन सी परीक्षाएं उसमें देनी होती है, तब हमारा यूपीएससी क्वालिफाई होता है, आईएएस और आईपीएस हम लोग बन पाते हैं। तो देखते हैं, ये स्क्रीन पे जो दिख रहा है यूपीएससी है। इस एग्ज़ाम के तहत कई नौकरियां आती हैं, करीब 24 के आसपास नौकरियां हैं जो इस एग्ज़ाम के तहत आई जाती हैं, जिसमें मेन हमारा होता है आईएएस है, आईएफएस है, आईपीएस है, आईआरएस है। जो लोग इस परीक्षा को क्वालिफाई करते हैं वो इस सीक्वेंस में आईएफएस, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस इस तरह का नौकरियां पाते हैं। इस परीक्षा में देखिए, इस परीक्षा का 3 लेवल होता है। पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा मेंस होता है और तीसरा हमारा पर्सनल इंटरव्यू होता है। पहले हम लोग प्रीलिम्स के बारे में समझते हैं। जो प्रीलिम्स हमारा परीक्षा होता है ये 400 अंकों का होता है। 400 में 2 पेपर होते हैं, एक सामान्य अध्ययन फर्स्ट और एक सामान्य अध्ययन सेकंड होता है। जनरल स्टडी फर्स्ट, जनरल स्टडी सेकंड। जनरल स्टडी फर्स्ट जो होता है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 2 नंबर मिलते हैं एक क्वेश्चन का। और जो हमारा सेकंड जो पेपर होता है सामान्य अध्ययन का, उसमें 80 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। इस प्रकार 200 फर्स्ट पेपर से और 200 सेकंड पेपर से, और 200 मिलकर के हमारा 400 का होता है। और जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है वो माइनस मार्किंग होता है, निगेटिव मार्किंग, 1/3 का निगेटिव होता है। यानी 1/3 का मतलब अगर गलत क्वेश्चन करते हैं तो आपके सही में से 1/3 नंबर चला जाएगा आपका। ठीक है। जब इसको आप क्वालिफाइंग कर लेते हैं तब आप मेंस में बैठते हैं। मेंस का जो एग्ज़ाम होता है इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो 4 प्रकार का है। इसमें एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, एक एसे का पेपर होता है, एक जनरल स्टडी है और एक ऑप्शनल है। क्वालिफाइंग जो पेपर होता है ये आपका नंबर इसमें नहीं जुड़ता है। मेंस का जो स्कोरिंग होता है, नंबर स्कोरिंग होता है, उस स्कोरिंग में आपका ये नंबर नहीं जुड़ता है। क्वालिफाइंग पेपर 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट जो है, एक कोई भी भारतीय भाषा जो हमारे 8वीं अनुसूची में है, उस 8वीं अनुसूची के अनुसार कोई भी आप भाषा लेकर के उसका एग्ज़ाम देंगे और उस पेपर जो वो होता है वो 300 नंबर का होता है। इसका नंबर आपका मेंस एग्ज़ाम में नहीं जुड़ता है। दूसरा इंग्लिश का पेपर होता है, अंग्रेजी का पेपर होता है, उसमें ये 300 अंक का होता है ये, और इसका भी अंक आपका मेंस एग्ज़ाम में नहीं जुड़ता है। यहाँ से नंबर जुड़ना प्रारंभ होता है। ऐसे यानी निबंध लेखन, ये 250 नंबर का पेपर होता है। जनरल स्टडी के 4 पेपर होते हैं। जनरल स्टडी फर्स्ट, जनरल स्टडी सेकंड, जनरल स्टडी थर्ड, जनरल स्टडी फोर्थ। जनरल स्टडी फर्स्ट में इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्टोरी एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, ये सारे पॉइंट से आपके क्वेश्चन मिलेंगे। ये भी 250 मार्क्स का होता है। और सेकेंड पेपर जो होता है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड
इंटरनेशनल रिलेशंस, ये चीज़ें इसमें रहती। थर्ड पेपर में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सभी क्षेत्रों से आपको तीसरे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोर्थ जो जनरल स्टडी का पेपर होता है उसमें इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, इन क्षेत्रों से, इन विषयों से आपका फोर्थ पेपर बनता है। तो ये 4 पेपर होते हैं, सभी ये 250-250 मार्क्स के होते हैं और 2 ऑप्शनल के पेपर देने होते हैं। ऑप्शनल यानी सब्जेक्ट से संबंधित, कोई भी सब्जेक्ट है, लगभग 40-42 सब्जेक्ट हैं, इन 40-42 सब्जेक्टों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आप चुन लेंगे और चुन करके उसकी आप तैयारी करते हैं। वो आपको भरना होता है मेंस में कि हम ऑप्शनल में क्या रखे हैं। उसका भी 250-250 नंबर का 2 ऑप्शनल का पेपर होता है। इस प्रकार यहाँ से अगर हम नंबर जोड़ते हैं तो टोटल हमारा जो नंबर होता है मेंस का ये 1750 का होता है। जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है और पर्सनल इंटरव्यू ये आपका 275 नंबर का होता है और ये 1750 और 275 ये टोटल आपका 2025 नंबर पर आपकी फाइनल मेरिट निकलती है जिसमें आपका ये सिलेक्शन होता है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था हमारा, जो नए लोग हैं जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उसके फॉर्मेट को समझने के संबंध में, जिससे उनके माइंड मस्तिष्क में एक नया स्ट्रक्चर तैयार होगा कि आखिर हम लोग जब यूपीएससी की परीक्षा में बैठते हैं तो क्या क्या हम लोगों को तैयार करना होगा और एक स्ट्रक्चर उनके मन मस्तिष्क में तैयार होगा जो उसका आगे लाभान्वित करेंगे।